जी मजाक मजाक में ही सही, लेकिन यह भी कहा जाता रहा है कि गांधी लेगेसी के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, एक वक्त आएगा जब आपकी कांग्रेस पार्टी में सिवाय राहुल गांधी के कोई और होगा ही नहीं। आपकी पूरी पार्टी खाली हो जाएगी। बचेगा कौन? सिर्फ एक राहुल गांधी होंगे जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा, और एक अकेले होंगे कांग्रेस पार्टी में। पूर्णिमा जी, दुबे जी का मैं जवाब दूं। तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तिन्ह तैसी। ये जिस तरह से देखना चाहते हैं दुबे जी, इनको वही चीज दिखेगी। एक बात समझ लीजिए दुबे जी, ये देश गांधीवाद से ही चलेगा, गोडसेवाद से नहीं चलेगा। ये देश गांधी का है और गांधीवाद हमेशा प्रासंगिक है, आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। ये गोडसेवादी सिद्धांतों से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। दूसरी बात आप समझ लें, आपने कई इतिहास साक्षी है मिश्रा जी। यह देश मात्र गांधीवाद से नहीं चला है, चंद्रशेखर आजाद से चला है, राम प्रसाद बिस्मिल से चला है। इन महापुरुषों को कैसे विस्मृत कर सकते हैं? ऐसे कैसे गांधीवाद से चल सकता है? दुबे जी, आप जिसको मानते हैं ना, उस गोडसे से नहीं चलेगा ये देश। ये देश गांधीवाद से ही चलेगा, सबको साथ लेकर नहीं चलेगा ये देश। मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ, खाली गोडसे आपको दिख रहे हैं, सिर्फ गोडसे दिख रहे हैं, बाकी और कोई नहीं दिख रहा है। चंद्रशेखर आजाद नहीं दिख रहे हैं, गुरुदेव सुखदेव भगत नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ गोडसे दिख रहे हैं। इसलिए आपको काउंटर करना है। आप मेरे सामने प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं। जिस दिन गोडसे गांधी बीच की बात आएगी तो हम उसका जवाब देंगे। गोडसे और गांधी से बाहर आगे बढ़ते हुए सौरभ जी और साथी मिश्रा जी, ये भी तो तय है ना कि इस देश में सनातन था, सनातन है और सनातन हमेशा रहेगा। उस सनातन पर जो चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका जवाब जनता देगी। और एंटी सनातन अगर आपके ऊपर लग रहा है ना ठप्पा, तो उसको दूर करने की कवायद भी खुद कांग्रेस को करनी होगी। कोई तीसरा बाहर से आके नहीं दे पाएगा सर, कोई तीसरा बाहर से आके सर नहीं कर पाएगा, बाहर से आके सर नहीं कर पाएगा। आती हूँ सर, आकाश मुनि जी और समीर सर के पास भी मुझे जाना होगा। आ रही हूँ सर, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। समीर सर आपके पास आते हो और फिर आकाश मुनि जी आपके पास आऊंगी। समीर सर, जिस तरीके से लेटर में वर्बैटम लिखते हैं और क्लियर ये लिखते हैं कि एक तरफ जहां पर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ पूरे के पूरे हिंदू समाज के हम विरोधी नजर आते हैं। जरा इसमें तालमेल और इसमें डिफरेंस क्या ये कांग्रेस पार्टी को नहीं समझ में आता कि भाई एक तरफ हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक अलग मैसेज दे रहे हैं? ये भी जाता है जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम करती है, खास धर्म विशेष के हिमायती होने का एक भ्रामक संदेश देती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहते हैं कि पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक मेरा काम पहुंचना चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास। प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये जनता के बीच तो क्लियर है ही ना। जनता को तो ये समझ में आता है ना कि कौन विचारधारा के आधार पर कंफ्यूज्ड है और कौन क्लियर है। निश्चित रूप से देखिए, 2014 के पहले ही जनता को यह क्लियर हो गया था कि करप्शन के मामले में कांग्रेस जिस तरीके से बदनाम हो गई थी कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीट्स कांग्रेस ने दी। वो 5 साल प्रधानमंत्री मोदी का काम देखने के बाद उससे ज्यादा 303 सीटें दी, और अब 10 साल के कार्यकाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी 370 और 400 का नारा दे रहे हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल कामकाज बता रहा है। और अभी आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, देखिए सोनिया गांधी के समय, नरसिंह राव के समय कांग्रेस कभी इतनी एंटी हिंदू नहीं रही थी। राहुल गांधी का जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद से कांग्रेस एक एंटी हिंदू का जो क्लियर स्टैंड लेकर चलती रही है। और अभी आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के रहते कांग्रेस को बचाया नहीं जा सकता और राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस की यह मजबूरी है कि राहुल गांधी को लेकर चलना है, और राहुल गांधी के रहते कांग्रेस का कोई वजूद बच नहीं पाएगा। राहुल गांधी आज पूरी तरीके से कम्युनिस्टों के हाथ से घिरे हुए हैं और हर निर्णय उनका उसी तरीके से दिखता है। और जहां तक पॉजिटिविटी की बात है, मैं तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि 4 भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्टी छोड़ के चले गए। आपके 400 नेता छोड़ रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रहा। और अभी जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे कहा गया कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस साफ हो गई, तो वो कहते हैं कहां साफ हो गई, हमारे पास एक छिंदवाड़ा की सीट है। तो जो 29 में से एक सीट को पॉजिटिविटी से देखता हो, 28 सीटें हारने का उसका दुख नहीं हो, वो क्यों हारे वो देखना नहीं चाहता हो। कांग्रेस की यही स्थिति है। और राहुल गांधी तो रामलीला मैदान में बोले ना कि 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। जिस
कांग्रेस की 2 लोकसभा चुनाव से विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिल रही है, वह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कह रही है कि आपकी 100 सीटें आएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी की 180 आए या 200 सीटें आए, आप अपनी स्थिति देखिए 2 चुनाव से क्या है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अभी समझ गई है कि हिंदू के वोट उन्हें मिलना नहीं है और इसलिए स्पेसिफिकली वो मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर बढ़ रही है और मुस्लिम वोट अपने हाथ से देना नहीं चाहती और यही कारण रहा कि राम कांग्रेस समझ गई है। लेकिन मिश्रा जी वाकई में और असल यही कारण है कि राम बात मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस गई नहीं है, या इस बात को नहीं समझे। और आपने जिस बात का जिक्र किया तो वायनाड राहुल गांधी इसलिए गए चुनाव लड़ने। जी, संजय निरुपम ने यही कहा था कि आजकल जो कांग्रेस की विचारधारा है वो लेफ्ट की तरह होती जा रही है, लेफ्ट की तरह सोचने लगी है। कांग्रेस की विचारधारा में यही बदलाव आ रहा है। आकाश मुनि जी, आपके पास आते हुए अब आप अपने काउंटर सारे रखिएगा। सर, ये तो तय है ना कि जन्म से हम सब हिंदू हैं, ये तो तय है कि सनातन विरोध को ना आप उसके लिए अग्री करेंगे, ना उसके लिए मैं अग्री करूंगी, ना उसके लिए कोई भी शख्स अग्री करेगा। लेकिन उसके बावजूद सनातन विरोध की जो बयार चल पड़ी है और उस पर माशाअल्लाह सर आपकी मुस्कान इस वक्त ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने कौन सी बात कह दी, हम सब जन्म से हिंदू हैं कहते हुए। देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो आपने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी ना मुसलमानों की रही ना हिंदू की रही। एज ए पत्रकार आपको ये पता रहना चाहिए कि नहीं, कोई भी पार्टी ना हिंदू की होनी चाहिए ना मुसलमान की होनी चाहिए। आकाश मुनि जी सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप तो कम से कम सर ना आप कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए। राजनीतिक विश्लेषक होने के नाम पर आपका जो विश्लेषण तब से चल रहा है ना सर, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो सवाल पूछती हूँ उसका जवाब आप देते नहीं है। आकाश मुनि जी, गजब समस्या है आपके साथ सर। मैंने सीधा सवाल पूछा, उसका सीधा जवाब दीजिए ना। ज्ञान गंगा काहे बहाने लगते हैं सर, ज्ञान गंगा काहे बहाने लगते हैं? आपका ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, आपको ज्ञान देने के लिए इनवाइट नहीं किया है सर, मैंने ज्ञान देने के लिए इनवाइट नहीं किया है। जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब आकाश मुनि जी दे दीजिए, उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो सवाल मैंने पूछा है। और नहीं देना चाहते हैं तो बताइए सर, नहीं देना चाहते हैं तो बताइए फिर मुझे। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूं इनको कि 20 सेकंड मुझे बोलने मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे सवाल का जवाब देने के आप इच्छुक हैं या आप नहीं है, ये मुझे क्लियर बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी एकदम ऐसे भरभराने से नहीं होगा ना सर, क्यों नहीं होगा ना ऐसे। सीधे सीधे सवाल का जवाब दीजिए। पहले 3 सवालों का आपने जवाब दिया नहीं, चौथी बार आई हूँ तो आप मुझे ज्ञान गंगा बहाने लगे मेरे सामने। देखो कितने डरे हुए। फिर वही बात, अरे सर मुझे मेरे को आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे आपको मेरा दर्द महसूस हो रहा है, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। आकाश मुनि जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, जरा पॉलिटिकल एनालिसिस तो कर दीजिए इसका। 24 के चुनाव में इसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो बता दीजिए। चलिए मैं ठीक है 10 सेकंड दीजिए। मैं पूर्णिमा जी को बताना चाहता हूं कि ना कि यूनियन मिनिस्टर विजय गोयल इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी को मिलने गए थे 2018 में लोकसभा कैंपेन के टाइम में सपोर्ट मांगने के लिए। ये तुष्टीकरण नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी, ये इस पर प्रश्न नहीं उठेगा। और यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स मुख्तार अब्बास नकवी जी मिलने गए थे शिराज कुरैशी से कल्चरल सेंटर के बीजेपी नेशनल वाइड कैंपेन में। ये तुष्टीकरण नहीं। जब बीजेपी मुसलमानों से मिलने जाती है, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? मैं मानता हूं, मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस भी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और बहुत बार वो करती है जो गलत है। जो उदयनिधि स्टैलिन ने कहा सनातन के बारे में वो गलत है, वो कभी लिया नहीं जा सकता। पर मैं ये भी बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी करती है तुष्टीकरण की राजनीति। जो गलत ये वो भी गलत है, ये भी गलत है। और कोई भी पार्टी हिंदू नहीं होती, मुसलमान नहीं होती, देश की पार्टी